आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये की विज्ञान की पत्रिका लासेंट के बाद अब प्रतिष्ठित द इकोनॉमिस्ट ने तीखी आलोचना की है। इसने लिखा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर से देश त्रस्त था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब थे। द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित तीखे लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को लाइमलाइट पसंद है, लेकिन तभी जब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हों, यानी जब गलत हो तब नहीं, तब वो सामने नहीं आते। लेकिन जब चीज़ें अनुकूल हों तो वो सामने आते हैं और शोहरत बटोरते हैं। इसने साफ साफ लिखा है कि जब हालात अच्छे नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं। ऐसा ही एक लेख आउटलुक मैगजीन ने भी हाल ही में छापा था, जिसका शीर्षक था भारत सरकार लापता। हालांकि कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे कि मैगजीन ने प्रधानमंत्री का नाम साफ साफ क्यों नहीं लिखा, क्यों सिर्फ भारत सरकार लिखकर छोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोगों की द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस लेख को लेकर ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इसमें साफ साफ तौर पर प्रधानमंत्री के नाम का कई बार उल्लेख है, नरेंद्र मोदी नाम का कई जगह जिक्र किया गया है। यानी किसी को भी नाराजगी नहीं होगी कि क्यों सिर्फ भारत सरकार का नाम लिखा जा रहा है, क्यों उस सरकार के मुखिया का नाम नहीं लिखा जा रहा। द इकोनॉमिस्ट ने अपने लेख के पहले वाक्य में ही नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लिखा है कि उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हुए हैं और लंबे भी। इसने लिखा है इन बदलावों को चूकने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो टेलीविजन पर रिबन काट रहे थे, भीड़ का अभिवादन कर रहे थे और विदेशी नेताओं से मिल भी रहे थे। सब्सिडी वाली रसोई गैस या हिंदू पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्राओं के लिए जय जयकार करने वाले पोस्टरों पर भी वो थे। और यहाँ तक कि हाल ही के महीनों में टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर साथ मिलकर भारत कोविड को हराएगा, ये स्लोगन है, साथ मिलकर भारत कोविड को हराएगा, शब्दों के आगे टकटकी लगाए दिखते भी थे हमारे प्रधानमंत्री। तो जाहिर है कि इकोनॉमिस्ट की भाषा बेहद तीखी है, जो इस सरकार को, इस सरकार के चाहने वालों को और लंपटों को पसंद नहीं आएगी। इसके बाद मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि फिर जब कोरोना से मरने वालों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी तो हर जगह दिखने वाले प्रधानमंत्री गायब होने लगे। हफ्तों तक वो मुश्किल से ही कहीं दिखे होंगे। आपको बता दें कि ये वो समय था जब देश में अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से जूझ रहे थे। लोग बेतहाशा परेशान थे। शमशानों और कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ने लगी थी। फिर गंगा किनारे पानी में तैरती हजारों लाशों और रेतों में दफन हजारों लाशों की खबरें सामने आ रही। लेख में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, प्रधानमंत्री के नहीं दिखने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उथल पुथल के अन्य क्षणों में भी उन्होंने इसी तरह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना पसंद किया है। जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद मुस्लिम विरोधी दंगों ने गुजरात को चपेट में लिया तो मोदी उच्च स्तरीय सम्मेलनों में विलुप्त हो गए। यानी वो सिर्फ बड़े बड़े फंक्शंस में दिखाई दे रहे थे, जबकि उन्हें जहां दंगे हो रहे थे वहां दिखना चाहिए था, दंगे रोकने की अपील करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी महीनों तक नहीं दिखे। जब गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग भीड़ ने हिंसा की, जब 2019 में नए नागरिकता कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध शुरू हुआ, जब कुछ महीने बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और जब नए कृषि कानूनों को लेकर पिछली शरद ऋतु में फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तो प्रधानमंत्री कहीं नहीं दिखे। ये इकोनॉमिस्ट लिखता है। अब आप बताइए कि इकोनॉमिस्ट का ये लेख कितना कारगर और कितना मारक है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि वास्तव में बुरी खबरों से दूर रहने की प्रवृत्ति ने न सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी का बल्कि उनकी सरकार का भी ट्रेडमार्क बन गया है। ऐसा अगर वो खबरों से, बुरी खबरों से दूर रहते हैं तो ये मोदी सरकार के ट्रेडमार्क के रूप में देखी जाती है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आमतौर पर सेवादार पत्रकारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देते हैं। सेवादार ये इकोनॉमिस्ट की भाषा है, यानी कि जो जी हुजूरी करते हैं मोदी की, सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को मोदी इंटरव्यू देते हैं। उनमें उनसे कमतर मंत्री भी समय के साथ संसद में भी
कम सुलभ और पूछताछ के लिए कम उत्तरदायी हो गए हैं। कोविड ने संसद सत्रों को छोटा करने, समिति की बैठकों को रद्द करने का एक बहाना दे दिया है। संसद सत्र छोटे होते जा रहे हैं। बहाना कोविड का है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत या फिर संक्रमण ना फैले, इसके लिए सत्रों को छोटा किया जा रहा है। पत्रिका ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया है और लिखा है कि कई लोगों ने सरकार की इसलिए आलोचना की है कि ऐसे संकट के समय में भी सरकार $2.6 बिलियन के प्रोजेक्ट को बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि ये वक्त जनता के बीच जाने का है। जय हिंद।